Good morning, students. As we know that today is our Hindi class, so get ready for your class, students. Today we will read the exercises of chapter 16. Okay, chapter 16 का था मिल गया झरना पार्ट को हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो आप ये शब्द वाटिका, शब्द अर्थ जो भी हैं ये सब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, बादशाह कैसा था? दुष्ट था, चालाक था, समझदार था या दयालु था? इस कहानी को पढ़ने के बाद हमने जाना कि बादशाह कैसा था, वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। सेकंड है क्या है, बादशाह ने क्या ऐलान किया? वृद्धों को छोड़ने का, झूठ बोलने का, वृद्धों की सेवा करने का, सच बोलने का। तो हमने इसमें पढ़ा था कि वृद्धों को छोड़ने का, ठीक है, मौत की घाटी में। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इन ग में क्या है? अंत में बादशाह को क्या हुआ? अंत में बादशाह को क्या हुआ? पछतावा, खुशी, आश्चर्य या संदेश? तो अंत में बादशाह को पछतावा हुआ अपने किए पर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इन घ में क्या है? सैनिक ने अपने पिता का क्या किया? सैनिक ने अपने पिता का क्या किया? मार दिया, छोड़ दिया, घर ले गया, दफना दिया। तो वो अपने पिता को कहाँ ले गया? घर ले गया, ठीक है। और ये सेकंड है क्वेश्चन आंसर, इसका पीडीएफ मैं अलग से बना करके आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलिए इसका ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सोच कर बताओ क्या हुआ। क है, लड़का अपने बूढ़े पिता को मौत की घाटी में छोड़ आता तो क्या होता? इसमें यही पूछा है। तो क्या होता? उसके पिता की मृत्यु हो जाती। ख में क्या है? बादशाह को सैनिक द्वारा अपने पिता को छिपाकर रखने की बात पता चल जाती तो क्या हो जाता? क्या होता बताइए। तो बादशाह उसके पिता को मौत की घाटी में छुड़वा देता मरने के लिए, ठीक है। इन ग में क्या है? सैनिक अपने साथ अपने बूढ़े पिता को न ले जाता तो क्या होता? तो उसे आबे जमजम झरना ढूंढने में बहुत कठिनाई होती। घ में क्या पढ़ना है? आबे जमजम वाले झरने का पता न चलता तो क्या होता? तो सभी बूढ़े व कमजोर लोग मर जाते, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नीचे कुछ संज्ञा पद दिए गए हैं, बताइए ये क्या है। तो जैसा कि एक करके दिखाया गया है, गुलाम, गुलाम मतलब खरीदा हुआ दास। उसी प्रकार से सैनिक, तो युद्ध में लड़ने वाला व्यक्ति क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? बादशाह, तो राजा का प्रमुख क्या होता है? बादशाह होता है, ठीक है। वजीर, राजा का मंत्री। सेनापति, सेना का प्रमुख। तो ये कुछ संज्ञा पद थे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका दो दो अर्थ लिखना है, ठीक है। तो कल, कल जैसे आने वाला कल या बीता हुआ दिन। गति, रफ्तार या चाल। जल, जल को हम क्या कह सकते हैं? नीर कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं। उसी प्रकार भेद का क्या? भेद मतलब प्रकार या अंतर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। संज्ञा शब्द नाम के स्थान पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है, मतलब संज्ञा के जगह पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो क क्या दिया है? बादशाह एक वृद्ध वजीर था। बादशाह का एक वृद्ध वजीर था। तो बादशाह का हम सर्वनाम क्या कर सकते हैं? उनका एक वृद्ध वजीर था। इसी तरह ख, गुलाब रशीद बहुत ही दुष्ट बादशाह था। तो हम यहाँ पे क्या सर्वनाम यूज करेंगे? वह बहुत ही दुष्ट बादशाह था। उसी तरीके से ग है, बेटा वही करो जो मैंने कहा है, ठीक है। तो बेटा वही करो जो मैंने कहा है। तो हम यहाँ पे बेटा को क्या मतलब सर्वनाम शब्द यूज कर सकते हैं? तुम वही करो जो मैंने कहा है, ठीक है।
उसी तरीके से घ है, लड़के ने पेट भर पानी पिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसने पेट भर पानी पिया। ठीक है, ये कुछ सर्वनाम शब्द थे। अब ये क्या है, थर्ड में क्या पढ़ना है, वे कहते हैं कि क्या बादशाह को बुढ़ापा नहीं आएगा। वाक्य में बादशाह और बुढ़ापा दोनों शब्द क्या है, संज्ञा है। बादशाह जातिवाचक संज्ञा है, जबकि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा संज्ञा के भाव को प्रकट करता है, यानी कि उसके भावनाओं को प्रकट करता है। ठीक है, तो अतः जो शब्द किसी भाव या गुण का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि वो शब्द जो किसी के भाव या गुण का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज को करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए निम्न वाक्यों का भाववाचक संज्ञा छाटो। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इसमें भाववाचक संज्ञा को अलग करना है, छाटना है। तो क है, जनता बादशाह की दुष्टता से दुखी थी। ठीक है, तो ये इसमें भाव क्या है, दुष्टता भी है और दुखी भी है। ख क्या है, सभी प्यास से व्याकुल थे। तो प्यास क्या है, भाव। ठीक है, हमें प्यास लगी है तो हम अपना क्या कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं कि हमें प्यास लगी है, तो प्यास का क्या हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी गहराई पर वहाँ पानी मिल गया, तो इसमें क्या है, गहराई। ठीक है, तो हम यहाँ पे गहराई हमने छाट कर अलग कर दिया भाववाचक संज्ञा में। घ, इसलिए सबकी थकान कम हो गई। थकान क्या है, भाव है, तो हमने थकान का थकावट बना दिया। ठीक है, यहाँ थकावट लिखिए। बादशाह को अपनी मूर्खता पर पश्चाताप हो रहा था। तो मूर्खता क्या है, यहाँ पे भाव है। ठीक है, ये तो कुछ भाववाचक संज्ञा और दिए गए हैं, उनको देखिए। विशेषण शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर भाववाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाए जा सकते हैं। अर्थात विशेषण शब्दों में कुछ ही ऐसा परिवर्तन होता है जिससे हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, या भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं, विशेषण शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। तो विशेषण में क्या है, अच्छा का क्या हो गया, अच्छाई। चालाक का क्या हो गया, चालाकी हो गया। दुष्ट का क्या हो गया, दुष्टता हो गया। हरा का क्या हो गया, हरियाली हो गया। उसी तरीके से इधर भाववाचक संज्ञा दिया है और इधर विशेषण। तो लोभी का क्या हो गया, लोभ। प्यास का क्या हो गया, प्यासा। भाई का क्या हो गया, भयानक। भलाई का क्या हो गया, भला। तो ये कुछ विशेषण शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं, और ये भाववाचक संज्ञाओं से हमने विशेषण शब्द बनाया है। ठीक है, चलिए और करते हैं। विशेषण नीचे कुछ विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में तथा भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदलो, जैसा कि उसने ऊपर करके दिखाया गया है ना, उसी तरीके से यहाँ पे आपको इन शब्दों का इन विशेषण शब्दों का भाववाचक संज्ञा बनाना है, और भाववाचक संज्ञा से आपको विशेषण शब्द बनाना है। तो कुटिल का क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कुटिलता। सफ़ेद का क्या हो जाएगा, सफ़ेदी। महान का क्या हो जाएगा, महानता। ऊंचा का क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये सारे क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब हम भाववाचक संज्ञा से विशेषण शब्द बनाएंगे। तो कायर का क्या हो जाएगा, कायरता का कायर। ठीक है, कठिनाई का कठिन। स्वास्थ्य का स्वस्थ। मधुरता का मधुर। तो ये आपके विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं हैं, और ये भाववाचक से विशेषण संज्ञाएं हैं। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक, समझो। विशेषण शब्द के बाद संज्ञा का प्रयोग हो सकता है, पर भाववाचक संज्ञा के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे प्यासा कौवा हो सकता है, प्यास कौवा नहीं। ठीक है, प्यासा कौवा हो सकता है पर प्यास कौवा नहीं। अर्थात इसमें ये बताया गया है ये सेंटेंस में कि भाववाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा के साथ संज्ञा हो सकता है, पर ये संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा के बाद संज्ञा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे करते हैं।
क्वेश्चन 5 में क्या है, निम्न वाक्यों की क्रिया का काल बताइए। आपको क्या बताना है, ये किस काल से है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है आपको, तो आप इसको देख करके बता सकते हो। तो क है वाक्य, एक वाक्य है। ठीक है, बादशाह के यहाँ एक वृद्ध वजीर था। ठीक है, तो था किस में आएगा, किस काल में, भूतकाल में आएगा। ठीक है, चलते चलते दोपहर हो गई, दोपहर हो रहा है नहीं। ठीक है, इसलिए ये यहाँ भी क्या होगा, भूतकाल ही होगा। आप हंस रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्तमान काल होगा। बादशाह भी परेशान था, तो ये भूतकाल होगा क्योंकि यहाँ पे था है। लौटने पर पानी और पके तरबूज मिलेंगे, ये कब की बात हो रही है, आने वाले दिनों में, तो ठीक है, ये भविष्य काल होगा। वे रास्ता भटक गए थे, तो मतलब ये समय, जो ये सेंटेंस है ये भूतकाल का है क्योंकि ये इसमें क्या दिया है, थे। ठीक है, चलिए ये लास्ट पेज है, इसमें हम क्या करते हैं। फर्स्ट है, यदि आप बादशाह गुलाक रशीद को एक परोपकारी राजा के रूप में देखें तो आप उसका चित्रण किस प्रकार करेंगे, अपनी कॉपी में उसका चित्रण लिखिए। ठीक है, जो राजा गुलाक रशीद था उसका इसको इसमें बताया है परोपकारी के राजा के रूप में देखेंगे, लेकिन जबकि उसमें क्या, वो दुष्ट बादशाह था। ठीक है, तो इसमें उसका क्या अपोजिट रोल आपको देखने के लिए बोला है, तो आप उसका जो भी चित्रण है अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कथा में सैनिकों का पात्र आपको कैसा लगा, सैनिक का पात्र कैसा लगा, उसके विषय में 4 पंक्तियां लिखनी है। तो जो सैनिक था उसके बारे में हम 4 पंक्तियां लिखेंगे। सैनिक का पात्र मुझे बहुत ही समझदारी का लगा, उसने अपने विवेक से सारे बूढ़े लोगों को मरने से बचा लिया और सच बोलकर राजा का मन जीत लिया। ठीक है, जिससे राजा प्रसन्न होकर सभी बूढ़े या वृद्ध लोगों की देखभाल और सेवा करने लगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, मैं इसका क्वेश्चन आंसर का PDF बना करके आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, आप इसके एक्सरसाइजेस को देख करके अच्छे से कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।